और ट्रैक्टर आप पीछे से भी दिखाएंगे, लिफ्ट वगैरह की कोई शिकायत नहीं है। जैसे ट्रैक्टर मान लीजिए पीछे से उठ जाता है तो वो शिकायत इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर का जो व्हील बेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप देखेंगे पूरा ऊपर उठा हुआ है ये पंजा। दोस्तों, मेरा नाम है सुमित चीमा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल कृषि मीडिया एंड टेक। और आज हम VST शक्ति 9054 DI ट्रैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ट्रैक्टर है VST का जिसके ऊपर लोडर लगा हुआ है। तो कैसा इसका जो है परफॉर्मेंस मिल रहा है देखने को, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। और कब ये लोडर लगा और जो है ट्रैक्टर कैसा वर्क कर रहा है लोडर के ऊपर, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारे साथ आशीष जी जुड़े हुए हैं जो कि आपको इसके बारे में बताएंगे। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप जो है दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार किसान मित्रों, मैं आशीष यादव VST शक्ति का डीलर ट्रैक्टर्स का बुलंदशहर से। ये जो पर्टिकुलर हम आज वेरिएंट को देख रहे हैं विराज 9054 DI। ये तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप इसकी हॉर्स पावर के बारे में बताइए, कितने HP का ट्रैक्टर है ये 55 HP की कैटेगरी का ट्रैक्टर है जी। और जिसकी PTO पावर 45 HP की है जी। और इस पर्टिकुलर अगर वेरिएंट के बारे में हम बात करें तो जैसे आप अभी कह रहे थे कि एक तो ये यूपी का फर्स्ट सेलिंग ट्रैक्टर है जी। इससे पहले यूपी में कोई और विराज सेल नहीं हुआ। अच्छा, ये मॉडल फर्स्ट यूपी के अंदर हुआ? हाँ, पर्टिकुलर ये वेरिएंट और ये पर्टिकुलर ट्रैक्टर इन यूपी का फर्स्ट सेलिंग ट्रैक्टर है। देन इसके साथ एक हिस्ट्री और है कि VST ट्रैक्टर्स के अंदर, बड़े विराज के अंदर ये फर्स्ट लोडर लगा हुआ है, फर्स्ट ट्रैक्टर है ऑल ओवर इंडिया जिसमें कि बुल का 13.5 फुट का लोडर लगा हुआ है। आपने एवरेजन जितने भी लोडर देखे होंगे उन सब के अंदर आपने देखा होगा 9 फीट का होगा, कोई 10.6 का होगा फीट का। ये 13.5 फुट का है, इससे बड़ा लोडर नहीं होता क्योंकि इसका जो बॉक्स है। तो आशीष जी, थोड़ा सा जैसे आप बता रहे हैं कि ये 13 फीट का लोडर इसके ऊपर लगा हुआ है, 13.5 फुट का, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप ये बताइए, ये साइज़ जो नापा जाता है किस हिसाब से आप साइज़ ये बता रहे हैं? मतलब ये अगला जो साइज़ होता है वो, क्योंकि बहुत से भाई इस चीज़ को समझ भी नहीं पा रहे होंगे, तो उसको भी थोड़ा सा क्लेरिफाई करेंगे। ये हाइट के हिसाब से नापा जाता है। इसकी जो लेंथ है, इसकी ऊंचाई है, 13.5 फुट जो ऊंचाई है 13.5 फुट है। और आगे से जो वर्क का जो वर्किंग जो कंडीशन है इसकी, ये 4x8 का बॉक्स बोला जाता है। ये पर्टिकुलर आ जाइए, 4x8 बॉक्स बोला जाता है इसको। जो ये आगे से फ्रंट, जो इसका फ्रंट है, जो कि आपका वेट को लेके जाता है। और इसके बाद फिर तो हम जो यूज़ करते हैं वो JCB का है। और एक और छोटी सी चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये बुल का लगा हुआ है, बुल एक जानी मानी कंपनी है, लेकिन इस पर्टिकुलर जो हमारा 55 HP की कैटेगरी के ट्रैक्टर के अंदर ये लोडर लगा हुआ है। ये अदर अगर हम किसी के ट्रैक्टर की बात करते हैं तो बुल वाले ये या कंपनी वाले ये और जितनी भी लोडर वाली कंपनी है ये कहती हैं जी हमें 60 से 65 HP का ट्रैक्टर ही चाहिए जिस पे आपके 60 से 13.5 फुट का लोडर लग सकता है।
तो आशीष जी थोड़ा सा हम बात करेंगे जैसे कि अपना 55 HP की कैटेगरी का ये ट्रैक्टर है, इसके ऊपर जैसे बुल्का ये 13.5 फुट का आप लोडर बता रहे हैं, तो कंपनी ने किस हिसाब से इसके ऊपर ये लगाया, ऐसा अपने ट्रैक्टर के अंदर क्या खास है उसके बारे में भी थोड़ा हम जिक्र करेंगे। एक तो हमारे ट्रैक्टर के अंदर इसमें क्लॉस्कर इंजन आता है। जी दूसरा हम और आप पहले भी एक बार और चीज़ों में देख चुके हैं कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है। जी प्लस इसका आगे के जो फ्रंट एक्सल हैं वो डबल हैं और हैवी हैं, एडजस्टेबल भी हैं। जी और एक हमारा जो ट्रैक्टर है वो व्हील बेस भी उसका लंबा है। इस वजह से इस ट्रैक्टर में यही चीज़ मैं आपसे क्लैरिफाई कराना चाह रहा था किसानों के बीच। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर के अंदर जो इसका जो व्हील बेस है, यानी कि जो टायर से पिछले टायर की जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो इसकी लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इतना जो 13.5 फुट का लोडर इसके ऊपर लगा हुआ है वो इसी वजह से इसके ऊपर डायरेक्टली फिटिंग हुआ है। वही चीज़ मैं आपको जो है क्लैरिफाई कराना चाह रहा था। तो और आशीष जी थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। मैं इसके बारे में और बताऊंगा। एक छोटी सी चीज़ और मैं जानकारी दूंगा। इस टाइम जहां हम खड़े हैं ये मशरूम का प्लांट है। जी और यहाँ इसका जो यूज़ हो रहा है ये कंपोस्ट तैयार करने के लिए हो रहा है। जी कंपोस्ट के अलावा ये 13.5 फीट इसलिए भी लिया जाता है कि जिससे बड़े बड़े डंपर में हम इसको डाल सकें कंपोस्ट को। जी यानी कि अगर इसके वर्किंग एफिशिएंसी की बात कर लें तो काफ़ी ज़्यादा वर्किंग एफिशिएंसी है इसकी, जैसे कि टाइम टू टाइम लगातार इसका जो है यूज़ यहाँ पर होता रहता है, क्योंकि ज़्यादातर वर्क जो होता है इसी का होता है यहाँ पर लोडर का। तो कोई इसके अंदर कोई शिकायत वगैरह दिक्कत वगैरह बिल्कुल भी नहीं इसके अंदर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये क्लॉस्कर इंजन में ट्रैक्टर आता है। और VST अपने आप में एक जाना माना ब्रांड है और 50 ईयर्स वो क्रॉस कर चुका ब्रांड है। और इसके कॉम्पैक्ट में भी हमारे में लोडर लगते हैं। तो ये तो हमारा विराज है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। और इसका जो एवरेज भी निकल के आ रहा है पर लीटर 1 आवर का आ रहा है। यानी कि अगर इसके डीजल माइलेज की बात कर लें तो लोडर के ऊपर 1 लीटर में जो है ये 1 घंटे चल जाता है। 1 घंटे 4 लीटर लेता है। अच्छा, 1 घंटे के अंदर 4 लीटर डीजल खाता है ये इस लोडर के ऊपर। जी और आशीष जी थोड़ा सा और बताइए इसके बारे में, जो किसान भाई पहले वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें थोड़ा सा ट्रैक्टर के बारे में भी आप जानकारी दीजिए। हाँ, ये जो पर्टिकुलर ट्रैक्टर है ये 55 HP ये कैटेगरी में आता है। इसमें आगे 750 के टायर आते हैं, पीछे 1628 के आते हैं। इसकी लिफ्ट कैपेसिटी 1800 kg की है और ये 3120 cc का इसमें इंजन आता है जो 2200 RPM पे आप 188 Nm टॉर्क निकालता है। और एक चीज़ और है कि इसका जो वेट है वो 2390 kg का वेट है। यानी कि इसका जो वेट है, ड्राई वेट जो है इसका वो 2390 kg वेट है, यानी कि अप्रोक्स 24 कुंटल वेट ट्रैक्टर का खुद का है जो कंपनी ने दिया है विदाउट किसी बम्पर वगैरह फिटिंग के। जी तो दोस्तों देख सकते हैं आप, इसके ऊपर लोडर ये लगा हुआ है, बुल्का लोडर है। ऑपरेट करके भी आपको इसे दिखाएंगे कि कैसा ऑपरेट हो रहा है। ट्रैक्टर आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्मूथ चल रहा है। ये नहीं है कि आगे से ट्रैक्टर लिफ्ट हो रहा हो या पीछे से लिफ्ट हो रहा हो, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। कोई भी दिक्कत वगैरह आप देख रहे होंगे, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है ट्रैक्टर। और अब आपको इसका जो है थोड़ा सा चलवा कर भी इसे दिखा रहे हैं कि कैसा किस तरीके से ये वर्क कर रहा है और कैसा ये लोडर जो है ऑपरेट हो रहा है VST 9054 के ऊपर। ये जो है मटेरियल है जिसके अंदर जो कंपोस्ट है, जो कह सकते हैं आप मशरूम के लिए जो कंपोस्ट है वो इसी से तैयार किया जाता है। भूसा है गेहूँ का। तो लोडर आपको जो है ऑपरेट करके इसके ऊपर दिखा रहे हैं किस तरीके से कैसा ऑपरेट हो रहा है। ये आप देखेंगे ये आगे से पूरा जो इसका पंजा है वो पूरा भर चुका है। और ट्रैक्टर आप पीछे से भी दिखाएंगे, लिफ्ट वगैरह की कोई शिकायत नहीं है। जैसे ट्रैक्टर मान लीजिए पीछे से उठ जाता है तो वो शिकायत इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर का जो व्हील बेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप देखेंगे पूरा ऊपर उठा हुआ है ये पंजा, तो ट्रैक्टर तब भी पीछे से लिफ्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो रहा है इसके अंदर। देखिए आप ट्रैक्टर देख रहे हैं, किसी तरह का कोई लोड नहीं ले रहा है ट्रैक्टर वर्किंग का कंडीशन में। ट्रैक्टर आप देख रहे होंगे बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई RPM वगैरह ड्रॉप पे इसकी शिकायत नहीं है, बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रहा है। बिल्कुल लो RPM के ऊपर आपको दिखा रहे हैं ये ऑपरेट करके।
ये चीज़ आपको दिखाना चाह रहे थे, जो आप ऊंचाई देख रहे हैं, ये जो ऊंचाई है इसकी देख रहे हैं आप, कितना ऊंचा कितना ऊपर जा रहा है ये। इसकी जो हाइट है वो चीज़ आपको दिखा रहे थे। इसकी जो हाइट है वो 13.5 फीट हाइट है, यानी कि लोडर में सबसे जो है बड़ा लोडर है ये, जो इसके ऊपर फिटिंग हुआ है। हाइट आप देखेंगे कितनी ऊंची हाइट है इसकी, नीचे से आप हाइट देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हाइट है। इसके बाद खाली कैसी ही होती है। अब आप थोड़ा सा ट्रैक्टर के बारे में बताइए। जैसे आपने ट्रैक्टर ऑपरेट करा तो कोई ऐसा लग रहा हो ट्रैक्टर आपको चलाने में जैसे कि पीछे से लिफ्ट हो रहा है जब आप पंजा भर रहे थे? कोई लिफ्टिंग नहीं होती, कंफर्ट है, पावर स्टीयरिंग है और बढ़िया काम करता है। यानी कि बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रहा है। आरपीएम की बात करें तो आप कितने आरपीएम पर इसे ऑपरेट कर रहे मैं हैं? इसको 1500 आरपीएम पे चलाता हूँ जी जी। और ज़्यादा लोड हो थोड़ा बहुत घटा बढ़ा लेते हैं बस। कोई आरपीएम की ड्रॉपेज की शिकायत आती हो? कोई ड्रॉपेज किसी पे नहीं आई अब तक। बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। बिल्कुल स्मूथ। जी जी जी। पूरी तरीके से अगर बात करें तो आप इससे संतुष्ट हैं? मैं इससे संतुष्ट हूँ और उसके अलावा तेल की खपत भी अगर पूरे दिन लोडिंग पे करेंगे तो ही 4 तक पहुँचता है, उससे वरना तो 4 भी नहीं लेता। यानी कि अगर माइलेज की भी बात कर लें इसके ऊपर फुल लोड के ऊपर तो 4 से नीचे ही रह जाता है घंटे के अंदर। जी 1 घंटे के अंदर। जी जी। उधर से आपको एक बार इससे के कंट्रोल पैनल भी दिखाएंगे, इधर लेकर आइए। ये आप देखेंगे ये जो है इसका पूरा कंट्रोल पैनल है। यहाँ से जो है इसके लोडर को जो आगे लगा हुआ है इसको कंट्रोल किया जाता है। और ये पूरा जो कंटेनर है जिसके अंदर जो है ऑयल भरा हुआ होता है, जिससे जो है ये ऑपरेट होता है। और पंप आप दिखाएंगे, पंप इसके अंदर इसके लिए अलग से आगे फिटिंग किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे ये पंप आगे लगा हुआ है जो कि सीधा इंजन के थ्रू ये कनेक्ट होता है। तो रोहित जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए आपने ये ट्रैक्टर ख़रीदा कब था और किस प्राइस के अंदर ख़रीदा था? ये लॉकडाउन के समय में लिया था जी। और ये 7.25 लाख रुपए का लिया था। 7.25 लाख का आपने ऑन रोड ये खरीदा था जी। और लोडर की प्राइस की बात करें तो लोडर आपने ये लोडर का फिटिंग कराया और ये किस प्राइस के अंदर फिटिंग उसके बाद लोडर बुलवालों से लिया, ये मेरठ में फिटिंग कराई थी इसकी। जी जी जी। और ये 4,40,000 रुपये में मैंने लिया था। यो लोडर जी। तो अप्रोक्स की बात करें तो कंप्लीट आपको ये विद लोडर जो है किस प्राइस के अंदर बैठा था? लगभग 12.25 के करीब में। 12.25 लाख के करीब कंप्लीट बैठा था पूरा ये सेटअप। जी जी जी। तो जैसे आपने लगभग हम टाइम मान लें तो 7-8 महीने से ज़्यादा लगभग हो गया होगा आपको इसे चलाते हुए। जी जी। तो आज तक कभी कोई इसके साथ शिकायत आई हो, कोई दिक्कत आई हो? शिकायत नहीं आई है हमारे यहाँ। और ये पर डे लगभग 4 से 5 घंटे हमारा काम करता है। जी। सारा काम हमारा इसी से होता है, इसी से कंपोस्ट तैयार करते हैं हम और इसी से हम मिक्सिंग कराते हैं। सारा इसी से वर्क करता है। जो मशरूम का जो ज़्यादातर काम है वो जी। इसी के थ्रू किया जाता है। जी, मशरूम का सारा काम जी, इसी जी। से किया जाता है। तो आप एक चीज़ और बताइए, जैसे जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, जी। अगर कोई किसान भाई इस ट्रैक्टर का विचार बना रहा है, ख़रीदने का विचार बना रहा है, तो आप उसके लिए क्या इस ट्रैक्टर को रिकमेंड करेंगे या फिर वो अदर किसी कंपनी में जाए? बिल्कुल रिकमेंड करूँगा मैं इसे। जी। मुझे एक्चुअल में बुल वालों ने भी इसे बहुत अच्छा ट्रैक्टर बताया। जी, जी। उन्होंने अभी पहले ट्रैक्टर की ट्राई ली, देखा। उन्होंने भी प्रशंसा की। जी जी। और उन्होंने पहला ट्रैक्टर बताया जो 55 HP के ट्रैक्टर पे हम इतना बड़ा लोडर लगा रहे हैं और जो सक्सेसफुल है। जी। उन्होंने भी 3 दिन अपना ट्रायल किया है इससे, जी। वो भी संतुष्ट है यानी इससे। कि ट्रायल करने के बाद, सक्सेस होने के बाद तब आपको ये दिया? तब मुझे ये दिया है। जी। तो थोड़ा और कुछ आप इसके बारे में जानकारी देना चाहते हो? जानकारी है, मैंने और भी कंपनी के ट्रैक्टर देखे थे। बुल वालों ने मुझसे 65 से कम के लिए मना कर दिया था, कम से कम 60 और 65 HP का ट्रैक्टर चाहिए। जी। तो उनके आप प्राइस पे जाओ तो 8.5 लाख से 9 लाख रुपए तक उनके जी। खर्च आता है। खर्च करना पड़ता है। जी जी जी। तो मैंने वो सब कुछ देख के प्राइस भी मेरे सूटेबल रहे और ट्रैक्टर भी अच्छा रहा है। अब तक अच्छा परफॉर्मेंस है, कोई दिक्कत नहीं आई अब तक में। तो अगर एक तरीके से बात कर लें, कोई इसका विचार बना रहा है तो आप उसके लिए इसे रिकमेंड मैं रिकमेंड करूँगा अगर कोई विचार बना रहा है तो सबसे अच्छा ट्रैक्टर है कि लॉस्कर में है, कहीं किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। जी। आपको अगर 1% एजेंसी से सर्विस नहीं है, आप कहीं से भी प्रोवाइड करा सकते हैं। जी। यानी कि एक तरीके से लो मेंटेनेंस है। और एक चीज़ और बताइए आप, जैसे जब से आपने ये ट्रैक्टर ख़रीदा है अभी तक इसके अंदर कोई परेशानी, कोई शिकायत आई हो? अभी तक इसके अंदर कोई शिकायत नहीं आई है, केवल सर्विस के अलावा। सर्विस कराई जाती है समय से। सर्विस कॉस्ट पे की है, उसके अलावा कुछ आपने पे खुद का आज तक कोई पे नहीं किया मैंने। जी जी। किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। तो दोस्तों ये था इस ट्रैक्टर का जो है कंप्लीट रिव्यू। साथ में आपको लोडर जो है उसके बारे में भी जानकारी दी, साथ में किसान भाई से भी आपको मिलवाया जो इसे यूज़ कर रहे हैं। साथ में डीलर साहब भी हमारे साथ हैं जो हमें यहाँ पर प्लांट पर लेके आए इस ट्रैक्टर का जो है आप तक इसकी जानकारी पहुँचाने के लिए कि इतना सक्षम ये जो है ट्रैक्टर है।
तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जो भाई चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और कोई किसान भाई अगर ट्रैक्टर को ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन में भी नंबर आपको शो हो रहा होगा डीलर साहब का, और डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस भी मिल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्टली आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली ऐसी ही किसी शानदार वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।